अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीनों एक ही चीज़ें हैं। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एटम का गैसियस स्टेट में होना ज़रूरी है, सॉलिड लिक्विड और इसमें नहीं, गैसियस स्टेट में। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिमूव होता है तो इसकी वजह से ये जो एटम था पहले, अब ये आयन में कन्वर्ट हो चुका है, आयन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी। क्या थी? एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब ये एनर्जी इसने क्या किया? इसने एक फिनोमेना क्रिएट किया जिसमें से एटम को आयन बनाया। इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है और एटम को आयन बनाती है, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए, हम सपोज एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ये हमारे पास आ गया एटम। अब इसमें से क्या हुआ? इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो इसको हम कहते हैं I1। अब अगर यहाँ से हम एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा M+2 और ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। इसी तरह ये हमारा I2 हो गया। सो लिहाजा इस तरह हम I3 बना सकते हैं। मतलब ये है कि हम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, 3 को निकाल सकते हैं, 4 को निकाल सकते हैं। तो इसके जो आयनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का जो पैटर्न होगा वो इस तरह होगा कि I1 तो ये एनर्जी कम होगी I2 से, ये कम होगी I3 से और ये कम होगी I4 से। इसका मतलब ये हुआ कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू द सेकंड वन। क्यों? जब ये यहाँ से रिमूव होता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो ये जो अट्रैक्शन है ये डेवलप हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, तीसरे को निकालना इससे भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पर एटम, और किलो जूल पर एटम, और किलो कैलोरी पर एटम, ठीक है। ये हमारे पास इसके यूनिट है। या यहाँ पे आप मोल लगा ले और यहाँ पे भी मोल लगा ले, ठीक है, तो ये इसके यूनिट्स आ गए।